फोन कहाँ रख दिए? प्रणाम सुरेंद्र जी। प्रणाम प्रणाम चंपा जी, कैसी हो? कहाँ बताएं, कुछ भी ठीक ही नहीं है। हाँ चंपा जी, हमरा भी मन नहीं लग रहा, तुम चले आओ ना। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? अभी हम कल ही तो आए यहाँ पे। देखो चंपा जी, तुम अपने घर पे रहकर भी क्या करोगी? तो वहाँ आकर हम क्या कर लेंगे? चंपा जी, हम तुम्हें यहाँ पे किसी भी खाना या रहने की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। सुरेंद्र जी, आपको पता है ना, हमको एक कपड़ा गहना ये सब हमको नहीं चाहिए। हमें बस चाहिए धन भोग। इसके लिए हम प्यासे हैं, ताकि तुम्हारा कपड़ा लगता। आप जब काम लायक हो जाएंगे ना, तब हमें बुला लीजिएगा। चलिए रखिए फोन। चंपा जी, अरे चंपा, कैसी हो? कब आए ससुराल से? चाची अभी कल शाम को ही आए हैं। अच्छा अच्छा, नथ उतर गए तुम्हार? तुहार उतर गई ना? हमार तो बहुत पहले उतर गए। तब चलो निकलो यहाँ हाँ से। हाँ, जाते हैं। अरे चंपा, कैसी है? और बता, तेरे सास ससुर कैसे हैं? का बताए, सास तो बहुत सीधी है, लेकिन ससुरा हमरा एकदम सांड है। सांड मतलब? अब इस उम्र में भी ना, तो बुढ़िया का जो बिस्तर है, रात में 3 बजे भी चरचराए लगता है। अरे और तो लगता है रात भर 3 बजे तक जागती रही। लगता है जीजा जी काफी जोशीले हैं। हाय हाय चंपा रानी, ये देखो, ये आ गए। जीजा जी की बात हो रही है का? एकदम सही बोले हैं। सही तो हम तब मानेंगे जब चंपा हमें अपनी सुहागरात का किस्सा सुनाएगी। हम भी सुनने के लिए बेकरार हैं। अरे बोल ना चंपा। तो बोल भी दे। का बताए? बोल तो चंपा, हम लोगों का भी कल को ब्याह होगा ही ना। हमें भी सुहागरात का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ, बताओ ना। कल अरे बोल भी दो। बोल ना। हमें भी तो सुहागरात मनानी है ना। बोल ना चंपा, जल्दी बोलना। बोल बोल। बोलो। अगर सुहाग रात का किस्सा सुनना है, तो हमारी बात कान खोल के सुनो। हाँ। अब हम बोलेंगे और तुम सबको सुनना होगा। ठीक है। हाँ सुन रहे हैं। सुनो। हम रात में 2 घंटा इंतजार किए सुरेंद्र जी का। अरे बाप रे, इतना जबरदस्त। चुप काहे हो गई? बोल ना। अरे बताओ ना चंपा, जीजा किस किस तरीके से किए? अरे जल्दी सुनाओ ना अपना कार्यक्रम। अरे कहाँ सुनाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, ये जो हम सब सुनाए हैं, ये सब हमारी ख्वाहिश थी। हम चाहते थे कि सुरेंद्र जी ऐसे ही हमारे साथ जबरदस्त सेक्स करे, मगर हाय हमारी किस्मत। तो ऐसा क्या हुआ, बताओ ना पूरी कहानी। ठीक है, इधर आओ। लेकिन हमारी सुहागरात की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आई आई। अरे चंपा, कहाँ है? अम्मा बुला रही है। ठीक है, हम तुम लोग को शाम में बताते हैं। जाती हूँ। आई अम्मा। अरे अभी बुलाना था क्या? हाय। हाय, गुस्ताखी माफ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जहीर भाई से आपकी बात हुई थी किसी मॉडल को लेके फॉर योर पेंटिंग। अच्छा, तो आप वो मॉडल हैं। जहीर भाई ने भेजा है आपको। मेरा नाम कल्पना है और जहीर भाई ने मुझे नहीं भेजा। मैं उनकी बातें सुन के यहाँ पे आई हूँ। मतलब जहीर भाई को मैंने सुना था बात करते हुए कि आपको मॉडल की जरूरत है आपकी पेंटिंग के लिए। मैं तो यहाँ 15 डेज की शूटिंग पे आई हूँ। और यूँ तो मैंने कुछ फिल्में और एडवर्टाइज में काम किया है और मैंने कुछ फोटोग्राफर्स के लिए पोजेस भी किए हैं, बट कभी किसी पेंटर के लिए पोज नहीं किया। एंड जब मैंने ये सुना, इट साउंड्स मी सो इंटरेस्टिंग, सो बस मैं चली आई। मैं खुद को रंगों में ढलते हुए देखना चाहती हूँ। वो रंग जो किसी कैमरे या लैपटॉप से नहीं,
बल्कि हाथों से लिपटी इस ब्रश से हो। आई रियली अप्रिशिएट योर जेस्चर, लेकिन मैं आपको इस काम के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। मतलब आपकी बातें सुन के लगता है कि आप एक बड़ी मॉडल हैं, एंड ऑल आई कैन पे यू इज मैक्स 600 पर आवर। मुझे पैसे नहीं चाहिए, फिर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं यहाँ 15 डेज के लिए हूँ, एंड जब मेरी शूटिंग खत्म हो जाएगी, पैकअप होगा, मैं आपके पास 2 घंटे के लिए आऊंगी, सिर्फ 2 घंटे के लिए। बट ये बात आपको किसी को नहीं बोलना होगा कि आप मेरी पेंटिंग बना रहे हो, एंड मैं भी ये बात किसी को नहीं बोलूंगी। पेंटिंग पूरी हो जाने के बाद अगर वो मुझे अच्छी लगी तो आप उसे किसी भी दाम में बेच देना, और अगर पसंद नहीं आई, I mean, आप मेरी खूबसूरती को कागज पे नहीं उतार पाए तो ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आप यहाँ 15 दिनों तक है ना? तो मैं आपकी जितनी चाहूँ उतनी पेंटिंग्स बना सकता हूँ। यदि आपको पसंद ना आए तो बेशक आप उन्हें जला देना, लेकिन मैं आपकी तब तक पेंटिंग बनाता रहूंगा जब तक आपको पसंद नहीं आ जाता। अच्छा, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम मुझसे प्यार करने लगे? इतना तो मुझे पता नहीं, बट वो कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार, बस वो तुमसे हो गया था, और तुम्हें देखते ही तुम्हारी आंखों में डूब गया, तुम्हें दिल दे बैठा। आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं आज। अब जिस पति की पत्नी इतनी खूबसूरत हो, इतनी हॉट हो, वो अपने इरादे कैसे कंट्रोल कर सकता है? और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल ऑफिस से लीव ले लेता हूँ। क्यों? हॉलीडे है क्या? बस इसको ऐसा ही समझो, इसको हॉलीडे ही बना देंगे। आज मैं तुम्हें पूरी रात प्यार करना चाहता हूँ, बहुत प्यार, जैसा मैंने कॉलेज में फर्स्ट टाइम किया था। अगर हमें उन दोनों का मोबाइल नंबर चाहिए तो हमें पहले पहुंचना होगा, और बस एक बार मोबाइल नंबर मिल जाए, उसके बाद तो भाई अपन वीडियो कॉल पे। हमें तुरंत ना लल्लन से पहले वहाँ पहुँचना होगा। बिल्कुल सही बात है यार, नहीं तो साला ना वो लल्लन हमसे पहले बाजी मार लेगा। चलो चलो, सोच क्या रहे हो बे? आई लव यू जानू। तो आ गया मेरा हीरो, लव यू टू। ये अपनी साइज दिखाकर मेरी साइज मत बढ़ाओ, वरना आज कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है, मेरा बाबू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मेरे लिए जान भी दे सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी नन्ही सी जान भी दे सकता हूँ। हाँ तो बकीलाल जी, आप चल रहे हो या नहीं? मन तो हमारा भी बहुत करता है, लेकिन फिर करण का ख्याल आ जाता है। करण की फिक्र मत करो तुम, अपनी जिंदगी का सोचो। आखिर कब तक अपने हाथ से काम चलाओगे? मतलब हम समझे नहीं। अब सब समझते हैं। आज आखिरी मौका है, फिर हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। और अगर आपको हमारे साथ नहीं चलना है तो अभी बोल दीजिए,
मॉम हाँ बाहर जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हो? मोना डार्लिंग, तुम यहाँ रह के तैयारी करो, हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। ओके, बाकीलाल तुम्हारे साथ है ही ना? क्यों बाकीलाल जी? हाँ हाँ चलो बेटा, चलते हैं। बाकीलाल जी, देखो अभी घर में कोई नहीं है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, समझे? बैग तो हमारा भी कब से रेडी है। ठीक है, फिर निकालते हैं। मैडम तो दिखने में बड़ी खूबसूरत है। पसंद किसकी है? शिवानी लाखों में एक है। अरे हम मोना जी की बात कर रहे हैं भांजे। शिवानी बिटिया से किसी भी मामले में जरा भी कम नहीं है भांजे। वाओ, you're so handsome, very strong। अब खाती का है जो इतनी खूबसूरत और जवान रहती है, मलाई की तरह सफेद और मुलायम। आपके क्या शौक है? हमारा तो एक ही शौक है, शादी का। गांव के अकेले घर में हम कब तक अकेले रहेंगे? कोई हमें भी मिल जाती तो घर भी बस जाता ना। पिछली बार आए थे ना तो नौकरानी को उठा लिया था। देखो प्लीज मेरी सासू माँ को कुछ मत कर। हम तो चाय और कॉफी से बहुत ही दूर रहते हैं। हमें तो दूध पसंद है, वो भी ताजा ताजा। बहुत ठरकी इंसान हो मामा। मामा मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, बताओ किसकी ले रहे थे? मैं तो अपनी बेटी की शादी के लिए लंदन से इंडिया आया और तुमने मेरी बीबी को। तुमने एक बार भी घर की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? ऐसा क्या किया है मैंने शूश? एक बुक ही तो लिखी है। माँ ये ऐसी किताब है ना जिसमें आँख, नाक, कान सब कुछ घुस जाता है। सही माल पटा रखा है तुमने उमेश भाई। माल ताजा भी है और गदराया हुआ भी। जिसने ये किताब लिखी है उसको कितना कुछ पता होगा। रोज रोज नए तरीके से अपनी पत्नी के साथ कितना खुश रहता होगा। You have to do something। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? सही तकनीक और बैलेंस ऑफ द बॉडी। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए जो एवरेज लंबाई चाहिए होती है वो सबके पास होती है, लेकिन कमी होती है तो सही टेक्निक और प्रॉपर ज्ञान की। What nonsense! मैं कोई जिम्नास्ट हूँ या कोई सर्कस में काम करती हूँ जो तुम जैसे चाहो वैसे खींच रहे हो? सेक्स एजुकेशन को आज भी हमारे देश में गंदी बात माना जाता है। भाई ऐसा एजुकेशन हमें हर जगह हर साइड पे मिल जाती है। इस किताब में एक ऐसा खजाना है जिसे जितना ही लूट। अरे मर गई मैया, तनी धीरे। तुम तो ऐसे बवाल कर रही हो जैसे सुई नहीं सूजा घुस गवा। फूल गुदवा लो, नाम गुदवा लो, देकर 20 रुपए का दाम गुदवा लो। ओ गोदनिया, तनिक हमों को गोद दो। खोलो। अरे ओ बेशरम, पैंट नहीं शर्ट। धत तरीके, हम तुम्हें बड़ा शरीफ समझ रहे थे, तुम तो ब्रा चोर निकले। कच्चा आम भले ही चूसा नहीं जा सकता, लेकिन लड़कियों को बहुते पसंद। कभी कुछ किया है लड़की के साथ? ये तो नहीं है पर देखे हैं। हम तुम्हारे बदन पे फूल बनाएंगे छोटा सा। अच्छा, कहाँ बनाओगे? हुआ। हाय दैया, तनिक दिल और दिमाग संभालो राजा, फिसल। जी मेरा नाम मैना है। अभी तो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, हम ये मशीन लेके यहाँ उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो एटीएम नहीं जा सकते। भाभी जी, हमें भी दीजिए ना। का दीजिए नबे? भाभी जी को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हारे पिछवाड़े में काहे दर्द हो रहा है? जब आप हमारे साथ चलती है ना, हमारे पीछे ढेर सारा मधुमक्खियाँ भिनभिना रहा है। औरतों को आजकल ना देह और दुख सिर्फ छिपाना आता है, हम वैसे नहीं हैं। अरे भैया, क्या हुआ? निकालो इसको आज बाहर, नहीं तो अब ये लहंगा उठा के हम देंगे, बता देना। जब से आपको हम देखे हैं ना, तब से हम आपके दीवाने हो गए। हमें भी तुम बहुत। इमली जी, क्या हुआ डाकिया बाबू? कौन संदेशा देने आए हैं कि बस ऐसे खाली टुकुर टुकुर देखने आए हैं? इमली जी खता है तुम्हारा। दीजिए। इमली जी क्या बात है, इस बार बड़ा जल्दी खत आ गया। हाँ? ओह हाँ, लीजिए। कितना इंतजार किए हैं इस खत का हम, आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। जानते हैं इमली जी। मेरी प्यारी इमली, आशा करता हूँ कि तुम और अम्मा कुशल मंगल होगे। और जब से तुम्हारा खत पढ़ा हूँ ना, तब से हमें सिर्फ तुम्हारे पास आने का मन करता है।
पंकज का पत्र पढ़ के हम अपने आप पर काबू तो पा लिए, लेकिन ज्यादा दिन अपने बदन की भूख को नहीं मना पाए। का पता था भूख मिटाने के अनेकों रास्ते होते हैं। इस पत्र के खेल से कई रास्ते खुल जाएंगे। क्या ही कहूँ मर्द और औरत के रिश्ते को, बड़ा ही अजीब होता है ये रिश्ता। दूर हो तो लंबी जुदाई और पास हो तो लंबी ठुकाई। सुनो ना, तुमसे मैं हर रोज सपने में मिलती हूँ। हम कब मिलेंगे? कल ना विवाह अपने दोस्त से मिलने जा रही है। तुम भी आ जाओ ना यार, मैं भी तो कई रातों से तड़प रहा हूँ। अच्छा, मतलब तुम अपनी वाइफ के साथ नहीं जा रहे हो? अब और एक रात गुजार लो, फिर तुम पर इतना प्यार लुटाऊंगी कि तुम सह नहीं पाओगे। प्यार लुटाओगी? कैसे? बस शुरू हो गए। देखो आज नहीं। मेरा ना बहुत मन कर रहा है। सिर्फ 5 मिनट। देखो यार प्लीज अरुण, मुझसे ना ये फोन सेक्स नहीं होगा। अच्छा तुम ना यूँ करो, इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे पास में हूँ। फिर तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे लिप्स पर अपने लिप्स रख दूंगी और फिर उसके बाद फ्रेंच किस करूंगी। हमने तो सुना था कि हाथ लगाने से देह बुमा बुम हो जाता है। देख बचनी, जैसा भी हो जवानी का पानी निकलना चाहिए। ए सोना, एक बार सुता लिया ना तो पूछेंगे नहीं दोबारा तुम। एक तो 4 दिन का जवानी है, मजा ले लो ना। कुछ ऐसा जुगाड़ करो ना कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे पूरी रात मृदंग करें। कार्यक्रम करने का तो हमारा मन भी करता है, पर करेंगे कहाँ? रानी के खेत में। 2 दिन में उसका घमंड ऐसा तोड़ेंगे, देख लेना। अरे घमंड तोड़ने से क्या होगा? तोड़ना है तो उसकी किल्ली तोड़ो। बस उसे आने दो और फिर उसी रात हम सभी सहेलियों का मधुर मिलन होगा। आप यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? जी ऐसी बात नहीं है। यू ऑलवेज मोस्ट वेलकम। वैसे क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या फिर कुछ और? मैं कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ, देने के लिए आई हूँ। What? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कल मेरी बर्थडे पार्टी है, इसलिए आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ। ओह थैंक्स, बट रोजी ने मुझे बताया नहीं। बर्थडे मेरा है तो मैं ही इनवाइट करूंगी ना, रोजी क्यों करेगी? राइट। आपको जरूर आना होगा मेरे बर्थडे में। जी बिल्कुल। अरे इतनी रात को भाई आते? अरे बाप रे, रुको। अरे इमली, तू इतनी रात को हमारे द्वारे? क्या बात है? चाचा जी, जो भी उस दिन हुआ था वो एक भूल थी, और उसके कारण आप इधर उधर चर्चा ना करते फिरे मेरे बारे में। अरे इमली, हमने किसी से कुछ भी चर्चा नहीं किया है। अच्छा, तो गुरकी को कैसे पता चला? ये गुरकी को कैसे पता नहीं, ये हमको क्या मालूम। मगर हाँ, आजकल तुम पोस्टमैनवा को खूब दे रही हो। अरे चाचा जी, गलत फायदा मत उठाइए, गलत मत कीजिए हमारे साथ। फायदा कहाँ है इमली? एक काम करो, बाहर वालों को तो खूब बांटती है और गांव वालों को देने में तकलीफ होती है। अरे रुको, अभी हम लेते, एक मिनट। चाचा, ये बात अब किसी को ना बताइएगा। ना। आपको पहले यहाँ पे कभी देखा नहीं मैंने। रोजी नाम है मेरा, मुझे भी सिखाओ कैसे करते हैं ये सब चीजें। तुम्हें सीखना है? ऑब्वियसली। स्कूल से लेके कॉलेज तक तो मैं हर लड़के के साथ मजा आता है। सोचो यार, हम तीनों एक बिस्तर पर कितना मजा आता। तीनों मिलकर पलंग तोड़ रोमांस करते।
एक्सक्यूज मी, मैं कल ही आपके सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ। क्या आप मुझे कॉफी पिला सकती हैं? तुम्हें मुझे जबरदस्ती शॉपिंग पे ले जाना होगा। इतनी हॉट और खूबसूरत लड़की को भला कोई इडियट ही मना करेगा? कौन था ये? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हारे साथ। ये आज सुबह ही मुझे मिला था। आज सुबह मिली और उसके साथ शॉपिंग भी की और मुझे पता भी नहीं। मैं कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ, देने के लिए आई हूँ। आज मैंने विकी को इनवाइट किया है। फॉर व्हाट? क्योंकि मेरा बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है ना? ये विकी को थोड़े ना पता है। आज रात हम तीनों मिलकर एंजॉय करेंगे।